खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा के मंडल कारा में आज एक कैदी की मौत की सूचना के बाद मृतक के केवटी स्थित परिजनों ने हंगामा मचा दिया। DMCH में शव पहुंचते ही परिजनों ने जिला प्रशासन और मंडल कारा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे पहले कैदी से रंगदारी की मांग की गई थी, नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की गई। उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी हैं। DMCH पोस्टमार्टम में अभी परिजन जहां एक तरफ हंगामा कर रहे थे, वहीं DSP ने कहा कि अगर परिजन जांच की मांग करते हैं तो जांच कराई जाएगी। प्रशासन मुर्दाबाद, जेल प्रशासन हाय हाय, जेल प्रशासन मुर्दाबाद। वहाँ का कैदी सब परसों गुना हम लोग गए थे तो नहीं हुए के उस जगह पर दो मारा था उसको भी, एक बार इससे पहले भी मारा था, पुलिस वाला ने कैदी मारा। अच्छा, किस बात का पैसा ले रहा था? किस बात का पैसा? 5,000 से ले रहा खर्चा। अच्छा, वार्ड खर्चा क्या मांग रहा? किस चीज फोन आया था? क्या नाम हुआ आपका? जेल प्रशासन और दरभंगा प्रशासन इतना ये है कि अभी तक परिजनों को प्रशासनिक सूचना नहीं मिला है। आप उस गांव से हैं? हमारा ही ग्रामीण नहीं देखे दलकै एकरा लौकत कतने भाग गेल बगला के बाद में एकरा जे है कैसे बहुत हालत खराब हो गेल। ई काल के बात है ना, काल के बात है। एकरा से कहा 5,000 घूस मंगलकै, घूस नहीं दलकै, कहलकै खाना मंगना। वही के कैदी सब हम चिन्है छियै, खाना बनाबे कहलकै, ओकरा देह में दम नहीं चले, खाना नहीं बनलकै, बस वही पर जे है से ओकरा मार देलकै, मारते मारते मार देलकै। आई पर मरलकै, जहाँ तहाँ रॉड से मरलकै, मारते मारते मार देलकै ओकरा। ओकर बाल बच्चा के केना परबस्ती होतै? छोट छोट है, मैदान है, हम कते दिन हम ओकर भाड़ा उठेबै? हमरा ओकरा 3 गो है, 3 गो 4 गो बेटी हमरा है, हम केना कतने गो बच्चा सब है, के परबस्ती होकर उठेतै? देवर है, देवर है। जेल के अंदर आप लोग का आरोप है कि मारा पीटा गया? हाँ, जेल में क्या शक है, कौन लोग मारे होंगे? सब मिल के मरल कया, सब मिल के मरल कया जेल। क्या चाहते क्या? गरीब दुखिया चलो के मर गेले, ओकरा की नाम छै? की संसार उनका अहाँ के छियै? हाँ भी छियै हम। कहाँ के रहे वाला छै? बनवारी पट्टी, केवटी बनवारी। हाँ, केवटी बनवारी। घटना घटा है, ये मेरा ग्रामीण है। 3-4 दिन पहले किसी शराब के मामले को लेकर के इसको जेल भेजा गया। अचानक से आज हम लोगों को मालूम हुआ कि जेल में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। हम लोग जब वेरीफाई किए, अपने लोगों को भेजे कि भाई किसकी हत्या हो गई है, तो निकले ये हमारे ग्रामीण ही निकले। ये बेचारा जो है 32-33 साल का युवक है। इसके पास 3 बच्ची है, तीनों अंडर 8 ईयर्स है। और जेल प्रशासन के द्वारा जब हमने पता किया तो जेल प्रशासन के द्वारा, जेलर के द्वारा 5,000 रुपये का डिमांड इनके परिजनों से किया गया था वार्ड में सुरक्षित रखने के लिए। नहीं दिया तो यही कारण है कि उसको मार पीट करके आज उसको ख़त्म कर दिया गया। मैंने जेल डायरेक्टर से बात की, जेल डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम सुप्रिंटेंडेंट से बात किए हैं, उसका कहना ये है कि वो ड्रग एडिक्ट था। तो मेरा एक ही कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र हर जेल में होता है। अगर ड्रग एडिक्ट वो था तो फिर उसका सर कैसे फट गया? उसका दोनों टांग पर बहुत बुरा दाग है, पीछे देखिएगा, पीछे एकदम लाल बना हुआ, इतना मार मारा है उसको, मार से उसकी हत्या हुई है। मैं यही कहूँगा प्रशासन से, और प्रशासन ने अभी तक अधिकृत कोई किसी परिजनों को सूचना नहीं दिया है कि आपके लोगों की हत्या हो गई या मर गया या क्या हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावेद आलम के स्थानांतरण के अवसर पर उनके सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय के सभागार में गुरुवार को उन्हें विदाई दी गई।
पाग एवं चादर से उन्हें सम्मानित कर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कई न्यायिक पदाधिकारी सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। प्राधिकार के सचिव जावेद आलम का स्थानांतरण बेतिया के लिए किया गया है। वहीं अपने विदाई समारोह के मौके पर जावेद आलम ने कहा कि वे मिथिला और दरभंगा वासियों से काफ़ी प्यार और मान सम्मान मिला है। यहाँ के लोगों को कभी वे भूल ना पाएंगे। वहीं आए हुए दूसरे अतिथियों ने भी निवर्तमान विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम के कार्यों को खूब सराहा। यहाँ तक के आम जनता भी आपके व्यवहार से और आपके ऑर्डर से काफी खुश हुआ। आज जाते वक्त काफी दुख हो रहा है, सारे लोगों को दुख हो रहा है, सबों की आंखें नम। मेरी रूह की हकीकत इन्हीं आंसुओं से पूछो, मेरी रूह की हकीकत इन्हीं आंसुओं से पूछो। ये मरी सी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं। इसलिए जाते वक्त मैं यहाँ ज्वाइन किया था एज ACGM दरभंगा, वो 18 जून 2018 में, और मैं यहाँ लगभग 4 साल रहा और यहाँ ACGM में ज्वाइन किए, फिर सब जज बन रहे हैं, फिर CGM के इंचार्ज बहुत दिनों रहे हैं यहाँ। उसके बाद हम DLSA के सेक्रेटरी लास्ट टाइम में 1 अक्टूबर 2021 को हमने इसका पदभार संभाला और आज हमारा ट्रांसफ़र हो गया और बेतिया में हुआ ट्रांसफ़र। कौन कौन सा ऐसा मुख्य काम किए हैं एक साल के अंदर में? कोरोना के बीच में भी काम किए और मोटिवेशन के लिए आपने कई तरह के प्रयोग किए। उसके बाद देखिए, DLSA जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस का जो एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि हर ज़रूरतमंद जिसको कानूनी सहायता की ज़रूरत है तो उसको सहायता पहुंचाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना है। दूसरा इसका उद्देश्य होता है कि जो भी बेनिफिशियरी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों के लिए चलाई जा रही है, गरीब लोगों के लिए, उस तक उसको पहुंचाना है और सरकारी जो कार्यालय है और DLSA उसके बीच पुल का काम करना है ताकि उसको जो उसका हक है उसको दिला सके। तो ये DLSA का काम है। इसी क्रम में हम लोग कई यहाँ से हम लोग कोशिश किए कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, अधिक से अधिक लाभ मिले। ग्राम कचहरी को भी आपने जलाया है और उसको जिंदा किया है, उस पर क्या कहेंगे? ग्राम कचहरी देखिए एक ऐसा चीज़ है जिसमें छोटे छोटे मुकदमे का जो है निस्तारण बड़े आराम से हो जाता है। वहाँ कोई जटिल प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है, केवल आपसी बातचीत के आधार पर वहाँ होता है। चूँकि इतने छोटे छोटे मुकदमे यहाँ पर न्यायालय में पड़े हुए हैं, जो वहीं पर अगर इसको बातचीत करके हल किया जाए तो न्यायालय का जो बोझ है, जो केसेस का अंबार लगा हुआ है, उसको कम किया जा सकेगा। और जब जैसे ही यहाँ केस का अंबार कम होगा तो यहाँ पर जो केसेस गंभीर प्रकृति के जो अपराध है उसमें तेज़ी से लाएगी। तो यही मेरा प्रयास था कि ग्राम कचहरी को अगर मजबूत कर दिया जाए तो लोगों को वहाँ अगर विश्वास हो तो लोग जिला न्यायालय में ना पहुँचे, अपने मामलों को लेकर वहीं अपना हल कर ले अपनी समस्याओं को और अपने विवादों को। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा के सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू खां के द्वारा अलीनगर वार्ड नंबर
1 में जनता की समस्याओं को देखते हुए जनहित में कई कार्य किए गए। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 1 के अलीनगर में सामाजिक कार्यकर्ता सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पप्पू खान ने वार्ड के हर समस्या को लेकर लोगों की मदद के लिए लगातार आगे आते रहे। समस्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोगों की मदद करने से पप्पू खान पीछे नहीं रहते। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वार्ड में जल जमाव की समस्या को देखते हुए कई जगह पर वो खुद साफ सफाई करते देखे गए। तो एक बार फिर वार्ड की समस्या के समाधान में पप्पू खान जुट गए हैं। वहीं जहां खराब सोलर लाइट से आम जनों को हो रही समस्याओं को देखते हुए नगर निगम के द्वारा उसे ठीक करवाया गया। पप्पू खान ने अलीनगर मोहल्ले के ही कलीम कुरैशी के घर के पास, जहां कई महीने से जल जमाव रहा करता था, वहां के गड्ढे को भरकर रोड के लेवल तक ले जाया गया। इसके बाद NH57 महिंद्रा एजेंसी के करीब पुल निर्माण का जो कार्य किया गया था, जिसकी वजह से आम लोगों को चलने में काफ़ी समस्या हो रही थी, उस स्थान पर लेवर और JCB द्वारा वहां फैले कचरे को साफ करवाकर अलीनगर मोहल्ला वासियों के साथ साथ दरभंगा आने वाले लोगों के लिए समस्या का निदान करवाया गया। ऐसे कई कार्य हैं जिसे पप्पू खान खुद लगकर करवाते रहते देखे गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 14 जिले पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी के आसार हैं। इन जगहों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उत्तरी भागों के अधिकतर शहरों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज हुई है। उत्तरी बिहार के तकरीबन सभी जिले में अगले 4 दिन जबरदस्त आंधी पानी के आसार हैं। इस दौरान ठनका गिरने की आशंका है। IMD ने उत्तर बिहार के सभी जिले के लिए अलर्ट किया है। दरभंगा शहर के शिवधारा चौक स्थित फैशन चॉइस रेडीमेड दुकान में लगभग 2 बजे की रात्रि आग लगने की वजह से भारी नुकसान संचालक वलीउल्लाह को झेलना पड़ा। इस भीषण आग लगने की घटना में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं वलीउल्लाह को लोगों के द्वारा इस घटना की सूचना दी गई तो वो फौरन वहां पहुंचे, लेकिन जब तक आग लगने की घटना का पता लगाया जा सका था कि उससे पहले ही आग पूरी तरह से दुकान को अपने चपेट में ले चुकी थी। वहीं फायर ब्रिगेड के द्वारा लगभग 4 से 4:30 बजे तक काबू पाया गया। इस घटना में दुकान के संचालक ने यही जानकारी दी कि उन्हें लगभग 60 से 70 लाख का नुकसान झेलना पड़ा है। तो लोगों के द्वारा अपनी अलग अलग राय आग लगने पर दी जा रही है। इस घटना के बाद कितना और क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा, आइए आपको दुकान के संचालक से सुनाते हैं। टैंकर लेकर झगड़ा हुआ तो भाग गया उसका। क्या कहें सर, ये जो दुकान था ये रेडीमेड का दुकान था। ऊपर में मेंस वेयर था, नीचे में बच्ची का और लड़के का जो है ना किड्स वेयर का था। और मतलब कि उसमें जो है ना मतलब सियाने का जो फ्रॉक होता है, लॉन्ग फ्रॉक होता है, ये सब था, फैंसी आइटम सब था। ये अचानक जो है ना रात में 2 पौने 2 के बीच का ये हादसा है। और अचानक जो है ना मेरे पास कॉल आया कि आपकी दुकान पे आग लग गया है। ठीक है, जब तक मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, जब तक आग जो है ना पूरी तरीके से फैल चुका था, तो फायर ब्रिगेड वाले जो है ना वो अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो जब तक यहाँ आते हैं तो जब तक देखते हैं कि तो पूरा जला हुआ है पूरी तरीके से। तो लगभग जो है ना इसकी आग जो है ना लगभग 4 साढ़े 4 बजे जा करके फायर ब्रिगेड वाले जितने भी थे वो सब वापस गए। इनको कितने का नुकसान हुआ होगा? सर, नुकसान तो 50 लाख का हुआ है, डेकोरेशन का जो होता है डेकोरेशन छोड़ करके। अदरवाइज सिर्फ 50 लाख के कपड़े थे? जी सर। इसके अलावा जो अन्य सामग्रियाँ थी, अन्य सामान जो था वो सर 14 लाख के आसपास।
भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।